गरीब बहू की मदद करने वाली जादुई चूड़ी। मोतीपुर गांव में केतकी अपनी सास फुलवा और अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही केतकी के पति का देहांत हो गया, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी केतकी के कंधों पर ही आ गई थी। केतकी बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपना घर चलाने के लिए बाजारों में चूड़ियां बेचा करती थी, लेकिन उससे भी केतकी का जैसे तैसे ही घर चल पाता था। वह उन पैसों से इतनी महंगाई में अपने परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खिला पाती थी। तभी एक दिन केतकी जब बाजार में चूड़ियां बेचने जाती है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। इसी तरह से केतकी बाजार में बैठी चूड़ियां बेच रही थी। जहां सारी औरतें सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर बाजार में घूम रही थी, वहीं केतकी एक फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी चूड़ियां बेच रही थी, जिससे उसकी गरीबी साफ साफ जाहिर हो रही थी। ऐसे ही काफी देर बैठने के बाद शाम हो जाती है और पूरा बाजार बंद हो जाता है। लेकिन उस दिन केतकी की बहुत ही कम चूड़ियों की बिक्री होती है और वह चूड़ियों से भरी टोकरी अपने सर पर उठाकर घर की ओर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक माता का मंदिर दिखाई देता है, जिसे देखकर केतकी वहीं पर रुक जाती है और वह माता के सामने एक चूड़ी का बंडल चढ़ाकर कहती है, मुझे माफ करना माँ, लेकिन इस गरीब बहू के पास आपको चढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है और आप तो सब पर अपनी कृपा करती हो माँ, तो इस गरीब दुखियारन के परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना माँ। केतकी बचपन से ही माता रानी को बहुत ही मानती थी। उसे जब कभी भी कोई दुख होता तो वो माता के मंदिर जाके अपने सारे दुखों को बयां किया करती थी और घंटों उनसे बातें करती। ऐसे ही आज फिर से केतकी बहुत ही दुखी थी, इसलिए वो माता के मंदिर जाती है और अपनी मन की बातें माता को बताकर वहाँ से वापस अपने घर जाने लगती है। आज तो पूरे दिन में सिर्फ 25 ही रुपए की चूड़ियाँ बिकी है और आजकल तो सब चीजें इतनी महंगी हो गई है, तो एक गरीब इंसान इतने कम पैसों में अपनी जिंदगी का गुजारा इतनी महंगाई में कैसे करेगा। केतकी अपने दुख में इतनी खोई हुई थी कि उसे सामने से आती हुई बाइक दिखाई नहीं देती है और वह उस बाइक से टक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी चूड़ियों से भरी टोकरी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है। यह सब देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ जाता है कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगी। हे माता रानी, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी चूड़ियां ही टूट गई। अब इन 25 रुपए में मैं कैसे अपने परिवार वालों का पेट भर पाऊंगी? और अब तो मैं नई चूड़ियां भी नहीं खरीद सकती। इतने कम पैसों में तो सिर्फ कुछ ही चूड़ियां मिलेगी और इस समय तो घर में माँ जी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे पहले घर जाना चाहिए। केतकी उन्हीं पैसों से थोड़ा सा राशन खरीदकर अपने घर लेकर चली जाती है। उसी समय उसकी सास फुलवा कहती है, अरे बहू, आज तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं और रानी कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। और बहू, तेरी चूड़ियों की टोकरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। टोकरी कहाँ है? अपनी सास की बातें सुनकर केतकी सोच में पड़ जाती है और कहती है, वो माँ जी, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई थी ना, इसलिए मैं टोकरी वहीं बाजार में ही रख कर आ गई हूँ। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दीजिए ना। केतकी उसी समय जाकर जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर अपनी सास और अपनी बेटी को खिला देती है, लेकिन खुद टेंशन की वजह से एक निवाला भी नहीं खाती है। उसके अगले दिन सुबह होते ही वह अपने घर के पड़ोस में रह रही देवरानी बिमला के घर जाती है और उससे कहती है, अरे बिमला बहन, मुझे कुछ दिनों के लिए थोड़े से पैसे उधार दे दो, क्योंकि कल मेरी सारी चूड़ियां रोड पर गिरकर चकनाचूर हो गई और मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा चूड़ियां खरीद सकूं। इसलिए तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो बहन, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी।
अरे मेरे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं सबको बांटती फिरूं? इसलिए आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। इस तरह बिमला अपनी अमीरी का घमंड करके केतकी को घर से निकाल देती है और केतकी ऐसे ही घर घर जाकर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और इन सब से दुखी होकर केतकी रोते हुए माता रानी के मंदिर में जाती है और कहती है, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बूढ़ी सास और अपनी छोटी सी बच्ची का पेट भरूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ कि अब मैं क्या करूं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए माँ। केतकी के इतना कहते ही वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है और कहती है, केतकी, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही साफ है और तुम्हारी इस आस्था को देखते हुए माता रानी ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, और मैं तुम्हें जादुई चूड़ियों की टोकरी देना चाहती हूँ। इतना कहते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तभी जादुई चूड़ियों से भरी हुई एक टोकरी वहाँ पर आ गई। केतकी, ये जादुई चूड़ियाँ जितनी भी बिकेगी यह उतनी ही बढ़ती जाएगी और इन्हें खरीदने वाले का भी भला होगा। इसलिए अब इस चूड़ियों से तुम अपने परिवार वालों का पालन पोषण अच्छे से कर पाओगी। जाओ, अब हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। केतकी वह जादुई चूड़ियों की टोकरी उठाकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। तभी उसे एक औरत आवाज लगाती है, अरे ओ चूड़ी बेचने वाली, जरा रुको। जी काकी, कहिए कौन सी चूड़ी दिखाऊं? अरे ये मेरी बेटी किंजल है, 2 दिन बाद इसकी शादी है, लेकिन इसका रंग इतना सांवला है, इसलिए तुम इसे कोई लाइट कलर की चूड़ियाँ दिखाओ। संध्या जैसे ही गुलाबी रंग की चूड़ियाँ किंजल को पहनाती है, उसी समय किंजल का सांवला रंग गोरे रंग में बदल जाता है और वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। यह देखकर किंजल बोलती है, अरे वाह, ये कैसा चमत्कार है, ये तो जादुई चूड़ियाँ हैं। इन्हें पहनते ही मेरा सांवला रंग गोरे रंग में बदल गया। सही कहा बेटी तूने, ये चूड़ियाँ तो वाकई जादुई लगती है। इसे पहनते ही मेरी बेटी का रंग रूप ही बदल गया। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अपनी बेटी को इतना सुंदर और खुश देखकर वो औरत केतकी को एक मोटी रकम देती है और देखते ही देखते केतकी की जादुई चूड़ियों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारी औरतें अब केतकी से ही चूड़ी खरीदने आया करती थी और इससे केतकी की अब अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अरे बहू, मुझे एक बात बता, यह अचानक तेरी चूड़ियाँ इतनी ज्यादा कैसे बिकने लगी? और ना ही ये टोकरी कभी खाली होती है। क्योंकि माँ जी, ये सारी जादुई चूड़ियाँ हैं। क्या सच में बहू? ऐसे ही उन जादुई चूड़ियों की मदद से केतकी की गरीबी अब धीरे धीरे दूर होने लगती है और वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेती है। और ऐसे ही एक दिन केतकी फिर से बाजार चूड़ियाँ बेचने जाती है। तभी गौरी नाम की एक बदसूरत सी लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए, क्या आप ही वो जादुई चूड़ियाँ बेचने वाली हो जिसकी चूड़ियाँ पहनते ही बदसूरत इंसान भी खूबसूरत हो जाते हैं? जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप मुझे भी अपनी जादुई चूड़ियाँ पहना सकती हैं? लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस अपना हाथ आगे करो। उसी समय जैसे ही केतकी गौरी के हाथों में जादुई चूड़ियाँ पहनाती है, वैसे ही वो मल्लिका जैसी खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, इन जादुई चूड़ियों ने तो मेरा बदसूरत रंग एकदम ही बदल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अब बिमला को भी केतकी की जादुई चूड़ियों की खबर लग जाती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी जेठानी जी उन जादुई चूड़ियों की मदद से इतनी अमीर होती जा रही है। चलो ऐसा करती हूँ, आज रात मैं उनके घर से एक जादुई चूड़ियाँ चुरा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी अमीर बन जाऊंगी। तभी रात होते ही बिमला
केतकी के घर जाकर उसकी टोकरी में से एक चूड़ी का बंडल चुराकर अपने घर ले आती है। अब आएगा असली मजा। अब मैं इन चूड़ियों को पहनकर और भी ज्यादा सुंदर और अमीर बन जाऊंगी। इतना बोलकर बिमला जैसे ही उन चूड़ियों को पहनती है वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली हो जाती है। यह देखकर बिमला भागते हुए केतकी के पास जाती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चुपके से आपकी ये चूड़ी चुराई थी, लेकिन इसे पहनते ही मैं और भी ज्यादा बदसूरत हो गई। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। केतकी जैसे ही बिमला के हाथ से वो चूड़ियाँ निकालती है, बिमला पहले की तरह ही सुंदर हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवरानी जी कि लालच करना बुरी बला है और बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूना चाहिए, वरना उसके साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे माफ कर देना जेठानी जी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। और अब वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में काव्या नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ कोमल नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी। वैसे पहले तो कोमल की माँ वहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कोमल वहाँ आकर काम करने लगती है। कोमल बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था, इसलिए वह काव्या के कहने पर उसकी माँ कोमल को अपने घर पर रख लेती है। काव्या बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन काव्या की माँ थोड़ी घमंडी थी। उसने कोमल को तो अपने घर रख लिया, लेकिन हमेशा वह उसके साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। काव्या की माँ कोमल के साथ जो भी गलत किया करती थी, यह सब देखकर काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन काव्या का जन्मदिन आता है। जिस दिन काव्या का जन्मदिन होता है, संजोग से उसी दिन कोमल का भी जन्मदिन था। इसलिए काव्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ कोमल का भी जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना कोमल भी मेरे साथ अपने बर्थडे का केक काट कर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उससे एक भी काम मत करवाना। देख काव्या, तेरे कहने पर मैंने उस गरीब को इस घर में रहने की जगह दे दी और हम उसे खाना भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बहुत है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लग गए तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। ओफो माँ, मैं आपको समझा कर थक चुकी हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या की माँ ने जन्मदिन के लिए उसे 2 ड्रेस दिलाई थी। उसमें से एक ड्रेस को लेकर काव्या कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, कोमल, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने माँ से अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेसें ली थी। उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो। काव्या, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी वजह से आंटी से झगड़ा मत करना। कोमल की बात सुनकर काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ कोमल के पास आती है और बोलती है, सुन कोमल, आज घर के कामों के अलावा तुझे इस पूरे घर को सजाना भी है। काव्या के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है और यह सब तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है आंटी। मैंने काव्या से उसके दोस्तों के लिए मनपसंद खाने के बारे में भी पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख कोमल, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन काव्या चाहती है
कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं काव्या के साथ करती हूं, और यह मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ उस तरह से नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो तुझे सिर्फ ये बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, वरना काव्या का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? जी ठीक है आंटी। इतना बोलकर काव्या की माँ वहाँ से चली जाती है। यह सब सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह सब अनदेखा कर अपने कामों में लग जाती है। इस तरह उस दिन कोमल का भी जन्मदिन था, लेकिन काव्या की माँ कोमल से घर का सारा काम करवाती है और पूरे घर को अच्छे से सजाती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है तो काव्या की माँ काव्या से नजर छुपाकर कोमल को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेज देती है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और काव्या केक काटने वाली होती है। तभी काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे कोमल कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। देखा तेरा बर्थडे पार्टी में चिरकर कैसे यहाँ से बाहर चली गई। अपनी माँ की बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ और वह समझ गई कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर कोमल को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ कोमल पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरा जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। आंटी की किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे काव्या के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कोमल अकेली वहाँ पर रो रही थी। तभी एक परी कोमल के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यहीं आसपास कहीं मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अगर सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर कोमल परी के साथ वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद कोमल को जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊं परी जी, कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं उनकी जगह अपनी दोस्त काव्या के घर पर काम करती हूँ। काव्या की माँ ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन वो मुझसे कभी भी सही से बात नहीं करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाकर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और उसके बाद कोमल के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, कोमल, यह एक जादुई केक है और यह जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। चलो अब जल्दी से केक काटो। उसके बाद परी कोमल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कोमल को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद कोमल परी का धन्यवाद करके काव्या के घर वापस छोटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। जा, अब जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लेना। इतना कहकर काव्या की माँ वहाँ से चली जाती है। अब कोमल के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सारी सफाई कर देती है
और सारे बर्तन भी चुटकियों में धो लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक काव्या की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। काव्या अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ ठीक नहीं होती है। काव्या, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेटा, कोमल एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रही हूँ, लेकिन उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना बेटा, और एक दूसरे का ख्याल रखना। काव्या अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत ही रो रही होती है। तभी कोमल उनसे बोलती है, काव्या, मेरे पास एक जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तब मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। परी के पास एक जादुई केक था और वह जादुई केक खाकर मेरे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ गई है और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर कोमल काव्या की माँ के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही काव्या की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद काव्या की माँ कोमल से अपनी गलती की माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। आज से मैं कभी काव्या और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। इतना बोलकर काव्या की माँ कोमल को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से काव्या की माँ कोमल को अपनी बेटी काव्या की तरह ही प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।